आज भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। आज आपको ना सिर्फ देखना है कि ये फंक्शन काम क्या करते हैं, और उसके बाद ही आप अपना ना आगे मतलब एक प्रैक्टिस सेशन भी मैं इसका रखूंगी डेटाबेस फंक्शंस का, ताकि उसमें सारे डाउट्स आप अपने क्लियर कर सको। अभी बीच बीच में भी आप पूछते रहेंगे, लेकिन एक और डाउट सेशन मैं इस डेटाबेस का रख दूंगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा ना समझने में भी टाइम लगता है, क्योंकि क्राइटेरियाज बहुत ज्यादा है इसमें। तो एक बार मैं स्क्रीन इसका डिस्प्ले करती हूँ। एक मिनट ओपन हो जाएगा तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके मैम। नहीं हो रहा अभी ना। फाइन, एक बार मैं डिस्प्ले कर देती हूँ आपको। विजिबल हुआ स्क्रीन? यस मैम। ठीक है। जैसे ही डाउट आता है एक बार आप अनम्यूट करके आप अपना सब डाउट पूछ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस फंक्शंस होते क्या है, पहले वो समझते हैं। हमारे डेटाबेस फंक्शंस में हमारे पास ना हमने बेसिक लेवल पे दो चीजें की थी। फर्स्ट वन इज योर बेसिक फॉर्मूलाज एंड सेकंड वन इज योर लॉजिकल फंक्शंस। यहाँ पे बेसिकली जब हमारा बेसिक फॉर्मूलाज थे तो हमने सम करना सीखा था, हमने काउंट अपना फंक्शन यूज करना सीखा था। वी यूज विद एवरेज, मैक्सिमम वाज देयर एंड मिनिमम। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर थी। तो इन द सेम वे जब हमारे पास ये वैल्यू आई ना, उसके बाद हमने यहाँ पे सीखे थे अपने लॉजिकल फंक्शंस, जिसमें हमने पता किया था कि अगर एक कंडीशन होती है तो इफ यूज करेंगे, मोर देन वन कंडीशन होती है देन एंड यूज करेंगे, और अगर उसमें भी कोई ऑप्शन वगैरह आ गया तो हमारा और या रिपीटेड इफ वगैरह काम करता है। तो सेम विद अगर मुझे सम करने के लिए कोई कंडीशन मिले, अगर मुझे काउंट करने के लिए कोई कंडीशन मिले, अगर मुझे एवरेज करने के लिए कोई कंडीशन यहाँ पे मिलती है, बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन है कि हम करेंगे सम इफ, मीन सम भी करना है बट विद कंडीशन। आफ्टर दैट काउंट भी करना है लेकिन विद कंडीशंस। उसी तरीके से एवरेज करना है हमें बट विद द कंडीशन। तो सेम चीज ये करनी है। तो सबसे पहली कंडीशन मैंने यहाँ पे टाइप की है दैट आई वांट टू फाइंड आउट टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रिंटर। तो आप यहाँ पे सोचो आपके पास कंडीशन क्या है। कंडीशन इज योर प्रिंटर, कि प्रिंटर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल क्वांटिटी। सो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना फंक्शन इक्वल सम इफ। जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया तो सबसे पहली चीज वो मुझसे मांग रहा है रेंज। अब रेंज का मतलब क्या है? पूरी की पूरी टेबल। तो ये पूरा का पूरा सिलेक्शन मैंने यहाँ पे किया है पूरी टेबल का, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट। और अगर ये नहीं करना है, क्योंकि मेरे को ये ज्यादा सिलेक्शन करनी पड़ती है, इस वजह से मैंने क्या कर रखा है, हैव सेलेक्टेड दिस डेटा, और मैंने उसको नाम दिया हुआ है एस सेल मटीरियल। तो यहाँ पे भी इक्वल सम इफ मैं करने वाली हूँ, और रेंज के टाइम पे मैं सेल लिख दूंगी, कॉमा किया। नेक्स्ट हमारे पास आया क्राइटेरिया। अब जब ये क्राइटेरिया के बारे में बात करता है, जैसे कि लॉजिकल इफ वाला जो फॉर्मूला था उसमें क्या मांगता है? लॉजिकल टेस्ट, विच मीन्स योर कंडीशन। तो डेटाबेस में आपसे क्या मांगता है? क्राइटेरिया, जो आपकी क्या है? कंडीशन है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में प्रिंटर लिखा, क्यों? क्योंकि प्रिंटर एक अल्फा वैल्यू है, कॉमा। देन वो आपसे मांगेगा सम रेंज। सी अगर वो मांगता सिर्फ रेंज, तो रेंज का मतलब होता है आपका टेबल, लेकिन अब वो आपसे मांग रहा है सम रेंज, मतलब वो पर्टिकुलर कॉलम आपको सिलेक्शन में देना है जिसको आप ऐड करवाना चाहते हो। सो आई वांट टू गेट दिस टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रिंटर, सो आई एम गोना सेलेक्ट दिस जी, क्योंकि यही पता करना है। फ्रीजिंग किया एंड एंटर। 1,47,326 ये वाली वैल्यू है टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रिंटर। मुझे ये इतना इशू कर रहा है, बट अभी हम कैसे चेकआउट करें? क्योंकि जब हम लॉजिकल भी करते हैं तो अब मैंने बोला था कि एक बार आप चेक करके देखो कि आंसर करेक्ट है या नहीं। तो उस टाइम पे हम फिल्टर यूज नहीं करते थे, मैन्युअली चेक कर रहे थे, लेकिन इस टाइम हमें यूज करना पड़ेगा अपना फिल्टर।
जिसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एल, ये शॉर्टकट की है उसकी। तो मैंने सेम शॉर्टकट की यहाँ पे यूज की है। आफ्टर दैट आप ये देखो किसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, प्रिंटर की। सो आई विल गो हियर एंड पुट प्रिंटर। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे, ये पूरा का पूरा जी कॉलम मैंने सिलेक्शन में लिया है। एंड आफ्टर दैट इफ यू चेक ना, सम ऑफ सिलेक्टेड सेल्स 1,47,326, दिस बिकम्स योर आंसर। और यही सेम इंफॉर्मेशन आपको वहां पे भी मिल रही है अगर आप सबमिट कर रहे हो। अभी मैं ये ओपन कर रही हूँ, इसमें किसी को डाउट है तो एक बार आप पूछ लो कि रेंज क्या है, सम रेंज या फिर सिलेक्शन कुछ भी। नो मैम, नो डाउट। अक्षय, अहमद जी, क्लियर है? हाँ मैम क्लियर। फाइन, ये तो था सम करने के लिए। अब यहीं पे मैं बोलूं कि अगर मेरे पास काउंट करने के लिए भी कोई कंडीशन है, काउंट भी अभी ना सिर्फ प्रिंटर को लेके चलते हैं, आगे मल्टीपल कंडीशन आपको करवा दूंगी। यहाँ पे काउंट इफ है, इफ मतलब एक ही कंडीशन होती है। तो अब मुझे यहाँ पे पता करना है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रिंटर, फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रिंटर करना है। तो यहाँ पे मैंने यूज किया इक्वल काउंट इफ। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे मांगा रेंज, रेंज का मतलब अगेन पूरी की पूरी टेबल जिसको मैंने रीनेम कर रखा है एज सेल। अब वो जब क्राइटेरिया मांग रहा है तो वी नीड टू पुट एज प्रिंटर 8061। अब एक बार चेक करते हैं कि क्या सच में प्रिंटर इतना ही है या फिर नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट एल, यहां से अपना प्रिंटर आउटपुट निकालेंगे। ओके, आ गया। यहां से लेके इसमें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पता कर रहे हैं, कोई सम वगैरह पता नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली मैंने सिलेक्शन डाला और नीचे जाके आप चेक करोगे तो काउंट आपको दिखाएगा 8061। सेम आंसर आपको मिल रहा है फ्रॉम दिस काउंट इफ फॉर्मूला, सेम चीज है। ओके, इन द सेम वे जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ एवरेज, एवरेज आपको पता ही है परसेंटेज एक वैल्यू होती है, एवरेज जितना भी सम है उससे डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू आपकी होगी। एक मिनट ना, सी सो यहाँ पे मुझे पता करना है, आई वांट टू फाइंड आउट एवरेज सेल ऑफ प्रिंटर। अभी से प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। सो अगेन एवरेज इफ की बात आ जाती है, इक्वल एवरेज इफ। बात आई यहाँ पे रेंज की, रेंज मींस योर फुल टेबल। सो मैंने यहाँ पे फिर से सेल टाइप कर दिया। फिर यहाँ पे आया क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मीन जो भी आपके पास कंडीशन है, कंडीशन है मेरे पास प्रिंटर, कॉमा एन एवरेज रेंज, मतलब प्रिंटर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी एवरेज सेल। तो एवरेज रेंज क्या बनी, ये टोटल सेल। फ्रीजिंग करेंगे एंड एंटर, चेक कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल, सिर्फ मैंने यहाँ से ना प्रिंटर इंफॉर्मेशन निकाली, सिर्फ इतना करना है। उसके बाद अपनी सेल को पिक किया यहाँ से, और यहाँ पे मेरे पास आया एवरेज इज अबाउट 1,28,803। ये आपके पास वैल्यू आई है। सेम आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है। बेसिकली सम इफ प्रोवाइड्स यू द सम ऑफ एनीथिंग, एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे वैल्यू अपना चेक करते हो काउंट इफ, तो वो आपको काउंट फ्रीक्वेंसी काउंट करके देगा, एंड एवरेज आपको एवरेज फाइंड आउट करके देगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो चीज उस सेल में कितनी बार रिपीट हो रही है। जैसे अभी ना मैं आपको यहाँ से ये कुछ प्रोवाइड करती हूँ, सिर्फ इतना मैंने कट किया है और मैंने इसको पेस्ट किया। अब आप मुझे यहाँ पे बताओ, मैं ना एक दो चीजें डाल रही हूँ, सपोज अपना नाम डाल देती हूँ यहाँ पे, मैं ये डाल दिया और एक ये डाल दिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे आप बताओ कि सोनी कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो क्या आंसर होगा आपका? 2 टाइम्स, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, सो बेसिकली ये होती है फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी आपके पास डेटा जो अभी आप बताना चाहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो कितनी बार उस रेंज में रिपीट हो रहा है। अभी आप देखो, अभी मैं इसमें थोड़ा सा आपको पॉपअप्स वगैरह भी क्रिएट करना सिखाऊंगी, उसके बाद आपको थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी। इतना क्लियर है ये? इसी को आप ना सिलेक्शन के साथ भी कर सकते हो। सपोज सेम इक्वल सम इफ रेंज इज सेल
क्राइटेरिया, अब देखो क्राइटेरिया मैं लिखने वाली नहीं हूँ, मेरे को यहाँ पे सिलेक्शन करना है, तो मैंने ये पर्टिकुलर सेल सिलेक्शन में किया इस वाले को, कॉमा सम रेंज, क्वांटिटी पे मैंने क्लिक किया, फ्रीजिंग किया एंड एंटर। आंसर तो आपका सेम ही आया 1,47,326। बट अभी आप यहाँ पे देखो थोड़ा डेटा पे काम करते हैं। ये जो प्रिंटर, एचपी, नॉर्थ, ये जो तीनों चीजें हैं ना, इनके हम पॉपअप्स क्रिएट करते हैं। कैसे? सबसे पहले इस डेटा को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया अपनी वैल्यू पे, डेटा में जाके मैंने क्लिक किया अपना रिमूव डुप्लीकेट्स पे, क्लिक किया मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स पे। जैसे ही मैं रिमूव डुप्लीकेट्स करूंगी ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाएगा एंड ओके। तो अराउंड मुझे 10 डुप्लीकेसी डेटा मिला, मतलब यूनिक डेटा मिला। अब आप में से कोई भी मुझे बताइए कि डेटा वैलिडेशन की शॉर्टकट की क्या थी? Alt AVV. राइट, दिस इज Alt AVV। और कभी भी हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, विच मीन्स हमें लिस्ट क्रिएट करनी है। सोर्स लिख तो सकते नहीं है, शीट 1 पे जाके हमने अपना इनपुट इशू कर रखा है, उसी को डालेंगे। एक मिनट, हम सिंपली अपना शीट 1 पे गए और अपनी सारी यूनिक वैल्यूज को उठा लिया, ओके किया। अब आप दोनों में फर्क देखो, यहाँ पे 1,47,000, यहाँ पे भी 1,47,000। जब मैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ऐसे सिलेक्शन करूंगी, किसमें चेंजेस हो रहे हैं, सिलेक्शन वाले में या फिर विदाउट सिलेक्शन वाले में? सिलेक्शन वाले में। सिलेक्शन वाले में। उससे क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे पहली बात तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने इसलिए बनाई है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है, सपोज करो आपके पास ये हार्ड डिस्क है, आपने क्या सोचा कि चलो हार्ड डिस्क अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ तो भी तो आंसर सेम ही आएगा, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो डेटा आपका उसमें इंसर्ट है सेल में, वो ही इफेक्ट दिखा सकता है। ये तो गलत हो जाएगा, ये तो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज उसमें है ही नहीं। तो मतलब ये जो पॉपअप्स है वो आपको कभी भी गलत वैल्यू सिलेक्ट करने को नहीं देगा, करेक्ट वैल्यू ही आपको प्रोवाइड करता है। इन द सेम वे इसमें भी काउंट किया हमने, काउंट टिप लगाया, अपना सेल डेटा पिक किया एंड हमने दे दिया उसका क्राइटेरिया, आ गया। बट अभी आप यहाँ पे देखो कि ये सब मैं कितनी कंडीशंस के साथ काम कर रही हूँ इन सभी फॉर्मूले में। अभी तक जो फॉर्मूले मैंने इंसर्ट किए उसमें मैं कितने कंडीशंस के साथ काम कर रही हूँ, कितने क्राइटेरियाज के साथ काम कर रही हूँ? 1 है, सिर्फ 1। प्रीति 1 कंडीशन है। कंडीशन का नाम क्या है? If. प्रिंटर। If. हाँ, प्रिंटर है आपके पास। आवाज ना ब्रेक हो रही है यहाँ पे ना। आपकी प्रिंटर क्राइटेरिया है, विच मीन्स एक ही कंडीशन है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो इन तीनों फंक्शंस के बारे में, then these three function is only work when there is only one condition। जब एक कंडीशन होगी तभी आप इनको यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप यूज नहीं कर पाओगे। अच्छा ठीक है, अगर हमारे पास एक कंडीशन है तो ये 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास प्रिंटर है, ठीक है, प्रिंटर के बाद भी हो सकता है कभी मैं एचपी वालों के बारे में बात करूं, कभी डेल वालों के, तो ऑटोमेटिक मुझे इसका भी एक पॉपअप क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें भी पेस्ट कर दिया है और मैं इसमें रिमूव डुप्लीकेट्स अपना कर देती हूँ, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, और इसका भी ऑल्ट वीवी करके एक पॉपअप वहां पे क्रिएट कर देती हूँ। अब आप सपोज करो मैंने बोला कि मुझे प्रिंटर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन प्रिंटर भी वो चाहिए जो एचपी ब्रांड के हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि जो 1,47,000 आ रहा है वो पूरा अराउंड है, उसमें एचपी भी होगा, डेल भी होगा, लॉगिटेक भी होगा, लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए एचपी ब्रांड प्रिंटर। सो कितनी कंडीशंस हो गई? 2 कंडीशंस हो गई। पहली कंडीशन कौन सी है? प्रिंटर एंड एचपी। हाँ, प्रिंटर एंड एचपी, तो 2 कंडीशंस आपकी हो गई। तो जब आपके पास मोर देन 1 कंडीशन हो जाएगी, वी नीड टू यूज एस फंक्शन, सम इफ। ओके, सम इफ सम बेसिकली यहाँ पे यूज करके चलेंगे जब भी हमारे पास मोर देन 1 कंडीशन हो जाएगी। सेम वे काउंट इफ्स मोर देन 1 कंडीशन, एवरेज इफ्स मोर देन 1 कंडीशन,
एवरी टाइम जब भी आपको इनमें से कोई भी फंक्शन यूज करना है, बट क्या है, मोर देन वन कंडीशन के साथ, दैट टाइम यू हैव टू यूज। अब आगे वाले जितने भी फंक्शंस होंगे आप मुझे बताएंगे। तो अक्षय, सबसे पहले आप मुझे बताओ, यू नीड टू फाइंड आउट टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रिंटर प्लस एचपी। तो जाहिर सी बात है ये वाला फॉर्मूला तो सफिशिएंट है नहीं, क्योंकि एक ही कंडीशन के साथ काम होता है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना सम इफ फंक्शन। क्या मांग रहा है सबसे पहले? सम रेंज। सम रेंज आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? मैम पूरी टेबल। बट वो तो रेंज होती है। अच्छा, सम से क्या पता चल रहा है? कुछ ऐड करना है, राइट? और रेंज से ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ सिलेक्शन करना है। तो मतलब वो पर्टिकुलर कॉलम आपको सिलेक्शन में डालना है जिसको आप ऐड करवाना चाहते हो। क्वांटिटी। हम यहाँ पे क्या पता करना चाहते हैं? टोटल टोटल क्वांटिटी। तो सम क्वांटिटी। रेंज क्या बन गई आपकी? ये जी कॉलम। फ्रीजिंग किया है इसका। नेक्स्ट अक्षय क्या मांग रहा है आपसे? हाँ मैम, नेक्स्ट मांग रहा है क्राइटेरिया। पूरा पूरा देखो। क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट। हाँ, क्राइटेरिया रेंज 1। अब वो तो तो मैम आपसे इनवर्ट कॉमन में हाँ हाँ, उसमें तो वो सिर्फ आपसे क्राइटेरिया मांगता था, और ये आपसे क्राइटेरिया रेंज भी मांग रहा है। अब देखो क्राइटेरिया कौन सा है आपका? मैम सबसे पहले हमें प्रिंटर लेना है इसमें। प्रिंटर। तो प्रिंटर की रेंज कौन सी है? वो ये जानना चाहता है कि वो पर्टिकुलर कॉलम कौन सा है जिसमें प्रिंटर लिखा हुआ है। आप मैम बताओ। K2। नहीं, वो तो ये एक सिंगल है ना, इस पूरी टेबल में वो कौन सा कॉलम है? और प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम। नेम। पूरा का पूरा ये कॉलम सिलेक्शन किया, फ्रीजिंग किया। अब मांग रहा है आपसे क्राइटेरिया 1। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंटर। अब प्रीति आप अनम्यूट करो एक बार। आपसे अब वो मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो आपके हिसाब से क्राइटेरिया रेंज 2 क्या होगी? HP। विच वन? HP। एचपी। बट वो तो क्राइटेरिया हो गया ना, ये आपसे मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज। मतलब बी हाँ, कॉलम बी कंप्लीट बी कॉलम। तो रेंज के टाइम पे पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करके चलेंगे और उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे एचपी। अब आप देखो, अगर मैं चेक करूं सिर्फ प्रिंटर, तो वो मेरे पास 1,47,000 है। और वहीं पे मैं चेक करूं प्रिंटर प्लस एचपी, तो वो मेरे पास अराउंड 1 लाख है। यहीं पे अगर देखो डेल, डेल में कोई चेंजेस नहीं है। सोनी ये चेंजेस, अच्छा फाइन फाइन। मैंने सिलेक्शन नहीं दिया ना उनको, मैंने उधर टाइप किया है। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर देती हूँ, प्रिंटर लिखा नहीं है, मैंने सिलेक्शन में डाला है। और दिस एचपी ऑल्सो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन में डाला है। ये आ गया अमाउंट। सोनी वाले तो 35,000 है कुछ। अगर मैं लॉगिटेक की बात करूं तो वो तो 0 है प्रिंटर। सैमसंग वो 19 कुछ है, और डेल वाले भी इतने। तो इस पॉपअप्स के थ्रू ना आप कोई भी वैल्यू अब इसमें निकाल सकते हो। अब सौरभ आप ये वाला स्टार्ट करोगे, यू हैव टू टेल मी द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिंटर प्लस एचपी। मतलब यहाँ पे प्रिंटर कितनी बार रिपीट हुए हैं? 8,000 बार। मतलब 8,000 बार उनका ऑर्डर आया होगा। उस 8,000 में से प्रिंटर सोनी वाले कितने हैं ये मुझे पता करना है, या प्रिंटर एचपी वाले कितने हैं, बाय द फ्रीक्वेंसी ऑप्शन। तो मैंने ये फंक्शन अपना स्टार्ट किया। क्या मांग रहा है यहाँ पे? क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्या होगा? मैम प्रिंटर का कॉलम सिलेक्ट करेंगे, ए कौन कॉलम सा? पूरा सिलेक्ट करेंगे, इसमें कॉलम ए कॉलम ए। गुड। फ्रीजिंग करेंगे, उसके बाद फ्रीजिंग अपना करेंगे। आप उसका सिलेक्शन भी कर सकते हो या फिर आप उसे टाइप भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। कॉमा किया मैंने। सेकंड क्राइटेरिया रेंज कॉलम कॉलम बी कॉलम बी। गुड। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया है एंड आफ्टर फ्रीज दैट किया मैंने इसको। सिलेक्शन कर दिया। 4,781। मतलब अगर से प्रिंटर की बात करें तो वो 8,000 कुछ है। प्रिंटर एचपी वाले 4,000 है। डेल वाले अराउंड 1,300 है। सोनी वाले भी सेम ही है। लॉगिटेक वाले 0 है। और यहाँ पे सैमसंग वाले भी इतने हैं। फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। अहमद जी आप अनम्यूट कीजिए। अब आप मुझे यहाँ पे बता के देंगे एवरेज सेल ऑफ प्रिंटर प्लस एचपी। मैंने यहाँ पे क्योंकि एवरेज की बात चली है तो इस वजह से एवरेज इफ्स फंक्शन अपना स्टार्ट किया है। सबसे पहले मांग रहा है एवरेज रेंज। तो आपके हिसाब से एवरेज रेंज क्या होगी? अहमद जी एवरेज रेंज क्या होगी? मोहित एवरेज रेंज क्या हो सकती है?
टोटल मैम, टोटल टोटल आई। व्हाट? टोटल क्वांटिटी या टोटल प्राइस या टोटल सेल? टोटल सेल मैम। टोटल सेल, क्योंकि उसी का एवरेज पता करना है। तो सिंपली ma'am. सिलेक्शन किया, फ्रीजिंग किया, देन Yes. आफ्टर दैट क्या मांग रहा है यहाँ पे? हाँ, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया पहला आपका क्या है? प्रिंट। सिलेक्शन किया पूरा एक कॉलम, फ्रीजिंग किया एंड सिलेक्शन किया अपना प्रिंटर को, कॉमा आफ्टर दैट ब्रांड नेम आल्सो मैंने सिलेक्शन किया यहाँ पे, और सिलेक्शन किया इस सैमसंग को। ये आपको बता रहा है एवरेज। ओके, इन द सेम वे एचपी हम करेंगे, आ जाएगा ऑटोमेटिक। इन तीनों फंक्शंस में जिसको भी डाउट है एक बार आप क्लियर कर लो सब। मैम इसमें ना एक इशू आ रहा है कि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि क्या चीज फ्रीज करनी है क्या नहीं करनी है। आपको हमेशा रेंज फ्रीज करनी है, जिस भी मतलब बेसिकली जब भी आप इसको फॉर्मूले को स्टार्ट करोगे, कोई सा भी फॉर्मूला, तो आपको ये तो देखना पड़ता है कि नीचे वो क्या चीज मांग रहा है, राइट? तो अगर किसी भी चीज में रेंज आपसे बोल दिया जाता है ना कि वो रेंज के बारे में पता करना चाह रहा है, तो रेंज आपको फ्रीज करनी ही करनी है। हर केस में रेंज फ्रीज होगी, बाकी कुछ फ्रीज नहीं होने वाला। ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट? प्रीति सब क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. अहमद जी? हाँ मैम, क्लियर है। अब बात करते हैं डी। अभी जैसे फंक्शन जो मैंने बोले थे वो थे डेटाबेस फंक्शन, मतलब डी फंक्शन थे। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, यहाँ तो इफ फंक्शन मैंने इंक्लूड किए, डी वाले फंक्शन ही नहीं आए। आप सपोज करो अब हमारे पास आते हैं डी फंक्शन, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है नहीं, एक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपको उनको यूज पता हो। डी सम, डी काउंटर, और ये भी बताती हूँ कि इनकी सक्सेसफुल क्यों नहीं है। इजी है इन सारे फंक्शन से, लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। डी एवरेज, डी मैक्स, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डी मीन। अब आप सपोज करो मैं एक रीजन का भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। एक मिनट। ओके सी, अब हम बात करते हैं डी का। डी का बेसिकली मतलब होता है डेटाबेस फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन आया आपका डी सम। अब आप में से किसी को याद हो तो एक बार आप मुझे ये बताइए कि जब हमने ये एडवांस फिल्टर का यूज किया था तो एक चीज वो मांगता है मुझसे, क्राइटेरिया रेंज। इसका मतलब क्या था? पूरा रेंज सेलेक्ट करना होता था। वो तो लिस्ट रेंज हो गया। अब बात आई क्राइटेरिया रेंज की। क्राइटेरिया रेंज क्या था? वो मांगता है कि तुम्हें जो फिल्टर करके डाटा चाहिए वो कौन सी सीट में चाहिए। राइट, वो कॉपी टू भी हो गया, फाइन। अब आप यहाँ पे देखो, आप सपोज करो मैंने आपको ना इसमें से 100 एंट्रीज का डेटा दे देती हूँ। ये मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे एक न्यू शीट में मैंने इसको पेस्ट भी कर दिया। तो मैंने यहाँ पे डाला कि मुझे प्रिंटर का डेटा चाहिए, ओके, और मुझे एचपी ब्रांड का डेटा चाहिए। अब आप सपोज करो मैंने यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट किया है विद द नेम ऑफ अ मैनेजर। मैनेजर में यहाँ पे टाइप कर देती हूँ, मैंने एक दो नाम डाल दिए इसमें। ओके, आफ्टर दैट सोनी मैंने टाइप कर दिया, मैंने इसको ड्रैग किया। अब आप में से कोई भी मुझे फिल्टर की शॉर्टकट की बताए। कंट्रोल शिफ्ट एल। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एल, फाइन। तो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एल करती हूँ, अभी मैं वर्बली आपसे बोल रही हूँ कि मुझे सोनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप में से कोई मुझे बताए कि मुझे सोनी मैनेजर की निकालनी चाहिए या फिर सोनी ब्रांड की निकालनी चाहिए? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन बोली गई है? नेम अब की।
अभी तो सिर्फ ये बोला है ना कि सोनी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। अब देखो जैसे हम वर्बली अभी कर रहे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आया कि सोनी हम ब्रांड की बात कर रहे हैं या फिर सोनी के मैनेजर की बात कर रहे हैं। तो एट द सेम टाइम जब हम एडवांस फिल्टर में कोई भी क्राइटेरिया देंगे, अगर आप बोल दो कि मुझे तो सोनी चाहिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए सोनी का, हो सकता है किसी ने नेम यहाँ पे भी वाई में डाल रखा हो, तो उस फंक्शन को कैसे पता कि आप ये जो बात कर रहे हो वो पर्टिकुलर मैनेजर की बात कर रहे हो या पर्टिकुलर ब्रांड की बात कर रहे हो, उन्हें कैसे पता चलेगा? जब आप उनको हेडिंग दोगे। यही होता है बेसिकली क्राइटेरिया एडवांस फिल्टर में। वो विदाउट हेडिंग आपका काम करके नहीं देगा। एक बार मैं वो आपको समझा देती हूँ। सपोज मुझे सोनी का डेटा चाहिए जो कि मेरा ब्रांड नेम है, तो मैंने एडवांस फिल्टर पे क्लिक किया, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज ऑलरेडी इन सिलेक्शन। सपोज करो क्राइटेरिया में दिया सिर्फ सोनी, बस यही दिया है। कहाँ कॉपी करना है? यहाँ पे कॉपी कर देना। अब आप देखो सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ गई। कुछ फिल्टर हुआ? मेरे ख्याल से तो कुछ भी फिल्टर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने यही नहीं बताया कि किस कॉलम में से करना। हो सकता है सोनी और 25 कॉलम में लिखा हो, लेकिन हमें उसकी हेडिंग भी इशू करनी होती है। तो अभी आप देखो जैसे मैं एडवांस फिल्टर पे गई, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये क्राइटेरिया मैंने चेक किया कि सोनी ब्रांड नेम है और कॉपी किया इस जगह पे। अब आप बताओ, अब फिल्ट्रेशन हुई? नहीं क्लियर हुआ ये क्राइटेरिया क्या होता है? मोहित जी क्या समझ में आया आपको ये क्राइटेरिया से? सौरभ क्या समझ में आया क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया के लिए जो जिस क्राइटेरिया पे हम वर्क कर रहे हैं पूरा कंप्लीट सिलेक्ट करना पड़ता है रेंज के हिसाब से। हाँ, और वो हेडिंग के साथ होना जरूरी है। हेडिंग के साथ होना है। अब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि हेडिंग के साथ होना जरूरी है, तो जब हमें ये सम इफ क्राइटेरिया मांगता है, सम इफ भी तो हमसे क्राइटेरिया मांगता है ना, तो हम सिर्फ टेबल छोड़ के उसे यहाँ पे ऐसे क्यों टाइप करते हैं? क्योंकि ये है इफ वाले फॉर्मूले। लेकिन अब हम क्या यूज करने वाले हैं? डी फंक्शन, डी सम, डी काउंटर। इनकी यही लिमिटेशन है कि इनको हर चीज चाहिए हेडिंग के साथ। अगर वो प्रिंटर बोल रहे हैं तो आपको हेडिंग देनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट नेम इज प्रिंटर, ब्रांड नेम इज एचपी, नॉर्थ इज रीजन। तो मुझे पता करना है टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रिंटर रिलेटेड टू एचपी ब्रांड एंड इन देयर नॉर्थ रीजन। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं ना इसके साथ चेक करके देखती हूँ कि ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला क्या सेम आंसर देंगे? इक्वल डी सम। क्या मांग रहा है सबसे पहले? डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब होता है सेम टेबल, तो मैंने यहाँ पे सेल डेटा लिख दिया। उसके बाद आपसे वो मांग रहा है फील्ड। फील्ड का मतलब होता है, जैसे सम रेंज का मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर कॉलम जिसको ऐड करना है, तो सेम चीज यहाँ पर है, फील्ड प्रोडक्ट क्वांटिटी ये ऐड करना चाहते हैं। क्राइटेरिया क्या होगा? मैंने बोला क्राइटेरिया प्रिंटर एंड एचपी होगा, लेकिन हेडिंग लेंगे। अभी दोबारा समझाऊंगी, लेकिन आप ये बताओ क्या दोनों ये फॉर्मूले का आंसर मैच करा? यस। अक्षय दोनों फॉर्मूला मैच कर गया? यस मैम। अभी ये तो दो कंडीशंस हो गई। ये वाला जो फंक्शन है ना, ये आपका एक कंडीशन के साथ भी सक्सेसफुल है। मतलब इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये भी है कि एक कंडीशन पे भी काम करेगा, मोर देन वन कंडीशन पे भी काम करेगा, लेकिन उसकी खुद की एक नेसेसिटी है कि आपको उसकी हेडिंग प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। तो अब हम ये सोचते हैं कि अगर मैं हेडिंग को डिलीट कर दूं, आंसर ऐसे ही रहा, जीरो हो गया। जीरो हो गया क्यों? क्योंकि उसकी नीड थी कि आपको हेडिंग प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। सिंपल है उससे, लेकिन क्योंकि हेडिंग चाहिए होता है इस वजह से हम इसको कम यूज करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ज्यादा प्रैक्टिकल कौन सा है और आपको हर केस में कौन सा यूज करना है, कंपैरिजन भी करवाऊंगी। लेकिन अभी आप ये समझो, मुझे प्रिंटर एचपी ब्रांड नॉर्थ रीजन की टोटल क्वांटिटी पता करनी है। इक्वल डी सम के साथ मैंने स्टार्टिंग की। डेटाबेस मैंने लिया, डेटाबेस का मतलब है मेरी पूरी टेबल विच इज सेल, एंड फील्ड मैंने यहाँ पे डाला जो भी मुझे जिसमें से भी आंसर चाहिए। तो मुझे टोटल क्वांटिटी पता करनी है, विच मीन्स मैंने प्रोडक्ट क्वांटिटी का ये ले लिया। क्राइटेरिया कि मतलब प्रोडक्ट नेम होना चाहिए प्रिंटर, एचपी ब्रांड होना चाहिए और नॉर्थ रीजन होना चाहिए। ये 6 चीजें मैंने यहाँ से ले ली। 7280
यहाँ पे सिर्फ प्रिंटर है, यहाँ पे प्रिंटर प्लस HP और यहाँ पे प्रिंटर HP प्लस नॉर्थ रीजन। आंसर आपका करेक्ट ही होगा। अगर आप फिल्टर से उसको चेक करना चाहो इस DSUM वाले फॉर्मूले को भी, सिंपली मैंने प्रिंटर यहाँ पे टाइप किया है, प्रिंटर के बाद मैंने यहाँ पे HP टाइप किया है और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इसका नॉर्थ, और क्वांटिटी को अगर मैं सिलेक्शन करूंगी तो नीचे आंसर 7280 ही आएगा। इन द सेम वे मैंने फ्रीक्वेंसी की बात की थी, फ्रीक्वेंसी में मैं इसी के साथ मैच करके देखती हूँ कि क्या आंसर ये डी काउंटर सही देगा। तो इक्वल डी काउंटर फंक्शन मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। सबसे पहले डेटाबेस, ये कभी भी आपसे ना चेंज करके नहीं मांगेगा, सेम चीजें मांगता है। डेटाबेस सेल फील्ड, किसमें से आंसर चाहिए, इस प्रोडक्ट नेम में से पता करना है कि मेरे ये जो प्रिंटर कितने हैं और प्रिंटर HP ब्रांड वाले कितने हैं। सेम आंसर आया। यस हाँ, अभी आप थोड़ा करोगे ना तो डाउट भी आएगा और क्लियर भी हो जाएगा जब आप खुद करेंगे। यहाँ पे सेम वे एवरेज सेल पता करनी है और प्रिंटर प्लस HP इक्वल डी एवरेज। फिर से मैंने सिलेक्शन किया सेल का, बिकॉज डेटाबेस इज योर सेल। फील्ड मैंने डाली क्योंकि सेल थी ये, और क्राइटेरिया क्या है कि प्रोडक्ट नेम HP होना चाहिए एंड प्रिंटर दिस। ये भी सेम आंसर देगा। थोड़ा राउंड नहीं कर रहा है, राउंड करना है तो आप आगे ना इसका राउंड भी लगा सकते हो, जो हमने आगे फॉर्मूले कर रखे हैं पीछे, आप राउंड लगाओ, आगे जाओ। बिल्कुल कितने डेसिमल्स चाहिए, ओनली 2 डेसिमल्स, ऑटोमेटिक राउंड होके आपके पास आ जाएगा, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन आप ये देखो, 3 चीजों को करने के लिए हमारे पास 9 फॉर्मूले। सम करना है सम इफ डी सम, 3 ऑप्शन है। काउंट करना है काउंट इफ एंड जो भी डी काउंटर है। बट जब हमें मैक्सिमम या मिनिमम कोई चीज पता करनी होती है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको यही 2 फॉर्मूले मिले हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम वैल्यू। सो यहाँ पे मुझे पता करना है मैक्सिमम प्राइस ऑफ प्रिंटर HP ब्रांड। 3 चीज मैंने यहाँ पे डाल दी कि मैक्सिमम प्राइस मुझे पता करना है जो भी उनका है, और सेम वे में मुझे यहाँ पे मिनिमम भी प्राइस उनका पता करना है। सब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया इक्वल डी मैक्स डेटाबेस विच मीन्स योर फुल टेबल जिसका नाम सेल है। आप में से कोई भी बताए फील्ड में मुझे क्या लेना चाहिए। मैम प्रोडक्ट प्राइस वाला कॉलम H वाला, गुड, हेडिंग उसकी। और सिर्फ हेडिंग लेनी है। ये हाँ, ये मैं बताना भूल गई कि आपने देखा था हर जगह आपने कॉलम लिया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हेडिंग में से काम चल जाएगा, आपको ऐसे लेने की जरूरत नहीं है पूरा कॉलम। अगर आप पूरा कॉलम लेते भी हो तो लास्ट में गलती आ जाएगी। तो आपको जब डी वाले फॉर्मूले यूज करने हैं तो ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, हेडिंग डाल दिया बस। क्राइटेरिया प्रिंटर होना चाहिए HP ब्रांड, और इसमें भी हेडिंग डालना है। 8000 उसका मैक्सिमम प्राइस है। इन द सेम वे अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो सेम तरीके से मुझे यहाँ पे मिनिमम प्राइस भी अपना पता करना है। 4000 डाल दिया। क्लियर? कोई इन फॉर्मूला में अभी आपको एरर दिख रही है, फिर कोई भी आपको अगर आपको डाउट है तो एक बार आप बता दो। मैम जो सम इफ वाला हमने फॉर्मूला यूज किया था सबसे पहले, कौन सा वाला? सम इफ, ये वाला? मैम सबसे ऊपर वाला। ये वाला, हाँ, सम इफ। मैम इसमें एंड में हमने फ्रीज किया था, हम्म, वो एंड वाला हमने फ्रीज क्यों किया था इसमें? अभी आप देखो, अभी ना मैं सिंगल सेल आपको समझा रही हूँ कि एक ही जगह पे आपको काम करना है। तो अगर आप फ्रीजिंग नहीं भी करते हो तो भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन आप ये चेक करो कि यहाँ पे एक फंक्शन मैं अभी वैसा को करके दिखाने वाली हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे ये शीट इंसर्ट की है ना, ये शीट 1 के नाम से मैंने इंसर्ट किया है। अब आपसे मैं इंडिविजुअल पूछ रही हूँ कि आप मुझे यहाँ पे पता करके दो टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रिंटर। तो आपने सोचा कि मैं फ्रीजिंग के बिना हम करते हैं, रेंज का मतलब सेल डेटा।
क्राइटेरिया क्या दिया हमने, कीबोर्ड, क्योंकि सिलेक्शन कर सकते हैं जब सामने लिखा हुआ है, टाइप तो मैं करूंगी नहीं, ड्रैग करना है मुझे। सम रेंज, क्या ऐड करवाना चाहते हो, टोटल क्वांटिटी, तो डेटाबेस में जाके ये सिलेक्शन दे दिया और फ्रीजिंग में नहीं कर रही हूँ, एंटर किया, फर्स्ट आंसर करेक्ट ही आएगा। चेक कर लेते हैं 54,000 है या नहीं, चेक करना जरूरी है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे कीबोर्ड टाइप कर देती हूँ और अभी आप यहाँ पे देखोगे क्वांटिटी आपको 54,000 ही मिलेगी, करेक्ट है। अब चेक करते हैं कि क्या ड्रैग करके भी बाकियों के भी आंसर्स हमको करेक्ट ही मिलेंगे। यहाँ पे आप देखो आ गया, वैसे करेक्ट ही आ रहा है ये भी इंफॉर्मेशन, लेकिन फ्रीजिंग हमारी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो ड्रैग कर गया, सपोज करो आपने हाँ ठीक है, मैं एक चीज आपको यहाँ पे समझाती हूँ। आपने सपोज पूरा का पूरा जी कॉलम सिलेक्शन में नहीं लिया है, बहुत लोग यहाँ पे ना डेटाबेस में क्या करते हैं, जितना एरिया में डेटा है सिर्फ उतना ही सिलेक्ट करेंगे। उन्होंने क्या किया, यहाँ से लिया कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, अब उन्होंने फ्रीजिंग नहीं किया है। अब मैं इसको कंट्रोल डी करती हूँ डाउनवर्ड ड्रैग के लिए। कुछ चेंजेस आए आपके एरिया इसमें आंसर में, चेंजेस आए? पहले तो फिर भी करेक्ट आ रहा था, क्यों, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा इस तरीके से सिलेक्शन लिया था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन लिया G1 से लेके G25,021 तक, तो ऑटोमेटिक मुझे नीचे गलती अपनी पता चल गई। क्या गलती हुई, यहाँ पे देखो अक्षय, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है G1 एंड G25, नीचे गई G1 क्या हो गया, G2, G3, मतलब कुछ एंट्रीज तो पीछे ही रह जा रही है ना, उनको कौन इंक्लूड करेगा, वो भी तो आनी चाहिए। तो आप ये याद रखो, जितने भी आपसे रेंज मांगा जाएगा, अभी आप देखो यहाँ पे भी आपसे रेंज ही मांगा था, इक्वल सम इफ मैंने किया, रेंज इज योर सेल, क्राइटेरिया कीबोर्ड। अब क्या मांग रहा है, सम रेंज, रेंज कैसा भी हो, लेकिन उसके आगे भी कुछ लिखा है कोई बात नहीं, लेकिन वो रेंज के बारे में जब बात करता है तो आपको फ्रीजिंग करनी ही करनी है, ये आप सोच लो यहाँ पे ना। और मैंने सिलेक्शन करके फ्रीजिंग करना है बस, तब मुझे करेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ओके ओके, कोई और डाउट? आज मैं इनका डिफरेंस नहीं करवाऊंगी क्योंकि फिर एक ही फंक्शन आपको याद रहेगा कि यही यूज करना होता है, बाकी डिफरेंस मैं इनको आपकी कल भी क्लास होगी उसी में करवाऊंगी। तो अभी आप बताओ, इन फॉर्मूले में या फिर कहीं से भी कोई रेंज वगैरह का पूछना है, कुछ भी। अब जैसे अभी डाउट आपके नहीं आएंगे, जब आप प्रैक्टिस डीबीएफ में जाओगे ना, वहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्वेश्चंस कहाँ तक करने हैं। सबसे पहले तो आप ये 8 जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 10 तक तो एटलीस्ट आप ट्राई करोगे, 10 के बाद आप ट्राई नहीं करोगे। ये जब आप समझ लोगे कि कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास होता है, उसके बाद आप ये 2-3 जो भी नीचे फॉर्मूले हैं और जो आगे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी उसमें ट्राई करोगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ ये 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है बाय द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। और यहाँ पे आपको ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है किस सेल के लिए। ओके ओके लास्ट में जो आपने कराया था ना मैथ्स और इंडेक्स वाला, हाँ और एक वो प्रैक्टिस शीट भी दी थी, तो मैंने उसमें ट्राई करा था। हाँ बट उसमें ना एक मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा था कि जब हम वी लुकअप वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना इसको निकालने के लिए, तो कई बार ना शीट में बहुत मिक्सअप हो रहा था, जो रेंज हम यूज करते हैं ना जब कौन सी वाली शीट में आपके इशू आ रहा था? जो प्रैक्टिस शीट आपने उससे पहले भेजी थी। मैंने ना एक ना आपको सेपरेट शीट भी भेजी है, उसका थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, एक बार मैं चेक करती हूँ पहले मैंने आपको कौन सी शेयर की है, उसमें आप बताना फिर ना। वो मैम जो व्हील का काला था वो मुझसे भी नहीं हुआ, मैंने काफी बार ट्राई किया है लेकिन हाँ। आंसर नहीं आया। मैम आ तो गया था डेटा, पर आंसर ना सेम आ रहा था मेरा, मैंने ना वो हाँ सेम मेरा भी ठीक है, तो आप VLOOKUP डुप्लीकेट डेटा की बात कर रहे हो? यस आप डुप्लीकेट की बात कर रहे हो, ठीक है। मेरे ख्याल से जो डुप्लीकेट आ रहा है, मुझे आप सबकी एक ही उसमें मिस्टेक लग रही है कि आपने सबने किया होगा, तो एक बार मैं वो ओपन करके आपको बता देती हूँ। और वो फ्रीजिंग में ही है, फॉर्मूला आपका करेक्ट होगा, बस फ्रीजिंग में ही है।
तो अभी मैं पहले आपको वो स्क्रीन डिस्प्ले कर देती हूँ और फॉर्मूला दोबारा एक बार करवा देती हूँ। क्योंकि उसमें 3 शीट थी, जब इस शीट से दूसरी शीट पे जा रहे थे तो उसमें हाँ। कहीं गलती हो रही है, वो समझ में नहीं आ रही थी मुझे। तो डेटा तो आ गया था। आप ऐसा करो कि उस शीट को ना, जैसे डेटा 1 आपके पास 3 से 4 शीट होंगी, तो इस हाँ। डेटा 1 को आप नाम दे देना अपना स्टार्टिंग करने से पहले। जैसे मैंने तो GU नाम दे रखा है, तो हम नाम आप भी दे दिया था मैंने। मैम नाम भी दे दिया था मैंने, हाँ, दे दिया था, ठीक तो है। भी तो नहीं एक बार मैंने यहाँ पे वी लुकअप स्टार्ट किया। लुकअप वैल्यू हाँ। आप लोग ही बताओ कैसे बनाऊं यहाँ पे। ठीक है, मैं बताता हूँ मैंने कैसे बनाया। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमने अतुल दबास को लिया है जैसे, ठीक है। तो इसमें हमने इक्वल ये सिलेक्ट करा, एंड ठीक है। सब बात को अंडरस्कोर करना ब्रैकेट के अंदर अतुल दबास को क्या करना है? फ्रीज करना है, पूरा फ्रीज करना है इसको। ठीक है, उसके बाद ठीक है, एंड हाँ, अंडरस्कोर है ना इसमें। अंडरस्कोर वन लेंगे, मैम वन ठीक वाली है। सिलेक्ट कर। हाँ हाँ, अब इसमें क्या फ्रीज करना है? मैम डी फ्रीज कर दी। तो आपने डी फ्रीज किया था, फिर तो ठीक आंसर आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से ना। हम आ गया था, बट जब बाद में जाके हम इससे आगे जाते हैं ना, टेबल एरे में भी हमने पूरी पिछली फाइल से टेबल एरे चूज कर लिया। हाँ, फिर उसके बाद जब कॉलम इंडेक्स में गए ना, कॉलम प्रीति इंडेक्स आप नंबर में। सिस्टम से कनेक्टेड हो गया? नो मैम, ठीक है, तो कल आप सिस्टम से कनेक्टेड हो सकते हो, या फिर अमित जी आपका जो भी वो फॉर्मूला जो भी आपने वो किया है ना इम्प्लीमेंट, एक बार हाँ, आप हाँ। उसका फोटो शेयर कर देना। ठीक है क्योंकि मैम, मेरे ख्याल से ग्रुप में आपकी भेज फ्रीजिंग दूंगा। में, या तो आप ऐसा करो जैसे ना, मैम शायद एक बार ये, आप अभी करें, देखा है। हाँ एक बार मैं करती हूँ। यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर वगैरह पुट किया यहाँ पे, और ये मैंने डाल दिया इसमें, सिर्फ कॉलम को फ्रीज किया। टेबल एरे में वैसे मैंने टेबल की सिलेक्शन के लिए नाम दे रखा है, फिर भी मैं सिलेक्शन कर देती हूँ, कॉमा लगाया। अब यहाँ पे वो जब मुझसे कॉलम इंडेक्स नंबर मांगता है ना, तो मैं कौन सा फंक्शन दूंगी? सॉरी, टेबल को फ्रीज ही करता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे ना। मैम टेबल को फ्रीज ही करेंगे। टेबल को फ्रीज करेंगे, लेकिन टेबल को मैंने नाम दिया हुआ है, इस वजह से वो फ्रीजिंग की जरूरत नहीं है। जब हम नाम दे देते हैं तो फ्रीजिंग देने की जरूरत नहीं रहती। तो वैसे टेबल को फ्रीज करना है, अगर नाम नहीं दे रहे हैं तो आप फ्रीज करके चलोगे। और कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैंने कॉलम का फॉर्मूला यूज किया है, और मैं ना एम्प्लॉय नेम जो भी क्लाइंट नेम है वो ही लेके चलूंगी। जब मैम यही सिलेक्शन ना, यहीं पे शायद एरर आ रहा था। ये जो सिलेक्शन आप कर रहे हो ना, हाँ, ये फिर से एक बार आप बता दीजिए। हमने ना ब्रैकेट मैम, क्लोज किया मैंने, कॉमा 0। हाँ, अब ये तो मेरा ठीक है, ये मैं ड्रैग भी कर दूंगी। और यहाँ से अगर मैं कंट्रोल R करना है मुझे बेसिकली, क्योंकि राइट साइड वो ड्रैग हो जाएगा आराम से। बस कंट्रोल R करना है, डी भी करने की जरूरत नहीं है आपको। मैम बस कॉलम, हमने कॉलम का फॉर्मूला लगाकर आपने क्लाइंट नेम को सेलेक्ट किया है। हाँ, मैंने क्लाइंट नेम को सिलेक्ट किया है। आपने एम्प्लॉय नेम तो select किया, वो क्या किया आपने select? नहीं, एम्प्लॉय नेम बेसिकली वो वहां पे ना क्लाइंट नेम गिवन है, मैंने वहां पे एम्प्लॉय टाइप कर दिया है। इंडेक्स के टाइम पे तो गलती ये करेगा ही करेगा, लेकिन जब आप VLOOKUP यूज कर रहे हो तो उसे तो हेडिंग से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, इंडेक्स इस चीज में इशू करेगा। हाँ, तो मैंने सबको भी आपने कर दिया। या प्रीति क्या आपको कुछ गलती पता चली आपकी, या यही फॉर्मूला आप सेम इनपुट कर रहे थे? यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो या तो आप लोग जो भी आपने फॉर्मूला इनपुट किया है तो आप उसका फोटो शेयर करोगे, या फिर कल आप सिस्टम से कनेक्ट हो जाना, तो मैं एक बार बता दूंगी जो भी उसमें एरर आ रही है। ओके मैम एक वाला फॉर्मूला एक बार इंडेक्स पैस से बता दो, वो नहीं हुआ पे VLOOKUP ठीक है। वाला मेरा हो गया था। ओके, सो इक्वल इंडेक्स मैंने अपना यहाँ पे स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने एरे डाला, एरे मींस योर फुल टेबल। सो अगेन मैंने यहाँ पे सिलेक्शन अपना कर दिया है, फ्रीजिंग किया, इस बार नेम नहीं दिखा रहा है इस बार, कॉमा, आफ्टर दैट रो नंबर। रो नंबर के लिए क्या करते हैं? मैच लगाते हैं, मैच लगाते हैं, इंडेक्स के साथ मैच लगाते हैं। अब वो जो लुकअप वैल्यू है, जिस तरीके से VLOOKUP में क्रिएट की थी, वैसे यहाँ पे भी क्रिएट करनी पड़ेगी। अतुल दवास को फ्रीज किया, अंडरस्कोर किया अपना, और यहाँ पे 1 को भी डाला, और इसमें क्या फ्रीज किया? सिर्फ कॉलम को। ओके, कॉमा किया, आफ्टर दैट लुकअप एरे। आपके हिसाब से लुकअप एरे इस पूरी टेबल में मुझे क्या पिक करना चाहिए? मैम बी वाला कॉलम पूरा Client name, ये वाला। Which one? Client name?
यस मैम। बट अभी आप ये देखो, आपने वैसे तो ठीक बोला क्योंकि आपने लुकअप वैल्यू अतुल दबास ली है, लेकिन आप ये देखो कि आपने उस लुकअप वैल्यू को क्या बना दिया, पहले तो अतुल दबास आएगा, फिर अंडरस्कोर आएगा और फिर 1 लिखा आएगा। यही सेम चीज आपकी किस कॉलम में लिखी हुई है इस शीट में, वो आपको चेक करना है। वो ओके आपका मैम, ए वाला लेंगे फिर। ए वाला लेंगे क्योंकि वो पूरा का पूरा हेल्पर कॉलम है, उसमें परफेक्ट लुकअप वैल्यू लिखी हुई है। मैम मैं बी फ्रीज वाला की, ले रहा था इसलिए मैंने कर दिया। हाँ तो ये होगा कॉमा 0। ये तो हो गया पहला मैच। दूसरा मैच और इजी है, यहाँ पे तो लुकअप वैल्यू क्रिएट करना पड़ा, दूसरे में तो सिर्फ अपनी ये पिक करके चलेंगे, राइट। और इसमें क्या फ्रीज करना चाहिए, ई को या 5 को? मैम 5 को करेंगे इसमें। 5 को करेंगे क्योंकि ये आपकी रो फ्रीज करनी है। एंड जस्ट आप इसमें क्या करोगे, अपनी हेडिंग्स को सिलेक्शन करके फ्रीज कर दोगे, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर। ओके, सो जस्ट एक बार जो आप सब ना इसको एक बार ट्राई करें, और जैसे जैसे डाउट हो या फिर कोई भी एरर आ रही है तो उसके एक फोटो क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, तो मैं सबकी एक एक बार एरर बता दूंगी जो भी उसमें गलती है। और एक फाइल जो है ना, पहले आप इसे कर लो, उसके बाद आप मुझे पूछना, तो मैं वो थर्ड वाली भी इंडेक्स की आपकी बता दूंगी। ओके एवरीवन, क्लियर? ओके मैम। Okay. थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।